श्री राधे राधे। भक्तों, प्रभु के भरोसे प्रभु के जो भक्त होते हैं वो सदा निर्भय होते हैं। बड़े बड़े राजा महाराजा, बड़ी बड़ी सत्ताएं उनको धर्म से डिगाने में समर्थ नहीं हो पाती, और कितना ही क्रूर शासन हो, कुशासन हो, दंड का भय हो, लेकिन वो अपने भक्ति पथ से हटते नहीं। सतयुग में प्रहलाद भक्त की चर्चा तो सभी ने सुनी है। ये इतना बड़ा राजा था हिरण्यकशिप, और स्वयं उसका पिता भी था प्रहलाद जी का, लेकिन वो नहीं डरे, मृत्यु के भय से भी नहीं डरे। ऐसे ही महाराज मधुकर शाह ओरछा नरेश, जब बड़े भाई की मृत्यु हो चुकी थी और वही मधुकर शाह ही राजा बनाए गए थे, तो उन्होंने अपने गले में कंठी, ललाट पर तिलक, ये कभी भी नहीं हटाया। यहाँ तक कि इसकी चर्चा अकबर के दरबार तक पहुँच गई, और वसंतोत्सव में अकबर का दरबार आगरा में लगता था, और वहाँ उसने ये कह दिया था ये तिलक, कंठी, ये सब पहन करके कोई राजा नहीं आएंगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हिंदू मुसलमान सब एक जैसे रहें। और एक दीन इलाही नाम का वो मजहब चलाया था स्वयं अकबर ने। उन्होंने कहा कि सभी लोग एक जैसे रहें, हिंदू और मुसलमान, कोई भी अपनी अपनी पहचान बना के न रहे। किंतु महाराज जितने राजा थे वो सब अपना तिलक, कंठी, ये सब छोड़ के आए, किसी ने तिलक नहीं लगाया। एक मधुकर शाह जी ऐसे थे कि जिन्होंने खूब सुंदर तिलक लगाया, कंठी पहनी, पहले जैसे ही आए। और अकबर बोलने लगा कि तुमने हुक्म वसूली किया। मधुकर शाह ने तलवार निकाल करके कहा कि मैं अपने धर्म के लिए जीता हूँ, और मैं धर्म के लिए मरने को भी तैयार हूँ, किंतु तिलक और कंठी का त्याग नहीं करूँगा। अब आप देख लीजिए, आप और हम अपनी जगह पर सही हैं कि नहीं। क्या इतना साहस है अपनी भक्ति के लिए, भगवान के भरोसे हम क्या इस तरह से निर्भय हैं? मधुकर शाह महाराज अकबर राजा से नहीं डरे, और जब उन्होंने तलवार म्यान से निकाल ली कि मैं अपने धर्म से विचलित नहीं हो सकता हूँ, चाहे कोई भी मुझे युद्ध के लिए ललकारे तो मैं तैयार हूँ जंग के लिए, तो अकबर ने मौके को देख करके ताली बजा के हंसा और बोला, बहुत खूब महाराजा मधुकर शाह, हम आपके धर्म और उसूलों के पक्के होने पर बड़े खुश हैं। हमारे देश को ऐसे ही वीरों की जरूरत है, आपके जैसे वीर की। इसलिए आज आपके इस टीके को, तिलक को देखकर आपको टीका जो आपका है, इसलिए आप उच्च हैं, तो आपको टीकम शाह की उपाधि से विभूषित कर रहा हूँ। और महाराज ये अकबर की घोषणा सुन के दरबार में तालियों की गड़गड़ाहट हो गई। लोग, बहुत से राजा तो महाराज मधुकर शाह की जय के नारे लगाने लगे। और इस घटना के उपरांत ओरछा पहुंचने पर जब महाराज मधुकर शाह जी आगरा से ओरछा वापस गए, तो उनका अभूतपूर्व स्वागत हुआ, धर्म की दृढ़ता पर होने के कारण। और इस उपलक्ष्य में मंत्री परिषद ने एक
प्रथम नगर टीकमगढ़ बसाने की योजना बनाई, क्योंकि अकबर ने टीकम शाह की उपाधि से विभूषित किया, तो एक नगर बनाया गया टीकमगढ़। राज्य में चारों ओर शांति स्थापित होने के कारण से व्यापार, उद्योग, साहित्य सब में वृद्धि हुई। और इसी समय कवि केशवदास के पूर्वज पंडित कृष्णदत्त मिश्र ने ओरछा में अपना निवास स्थान बनाया। स्थापत्य कला की दृष्टि से भी अनेक मंदिर, महल और भवन बनवाए गए। महल के निकट सावन भादो नामक 2 स्तंभों के नीचे ऐसा तलघर बनाया गया था जहां से किले का गुप्त मार्ग जाता है। तलघर में रोशनी के लिए तथा वायु संचारित रखने के लिए सावन भादो नामक 2 गगनचुंबी स्तंभ निर्मित किए गए थे। इन झरोखों की हवाओं के कारण तलघर में ग्रीष्म से बचने के लिए शयन कक्ष का आनंद प्राप्त होता था। कृष्ण भक्त कवि राम सखे जी का राजा के दरबार में सम्मान था। राजा मधुकर शाह से इनकी बड़ी घनिष्ठता थी और उनसे प्रभावित होकर के वे जुगल किशोर जी के सामने नृत्य करते हुए गाया करते थे। करत दो अरस परस पर, करत दो अरस परस श्रृंगार, करत दो अरस परस श्रृंगार, गौर बरन तन राजकुमारी, सांवल राजकुमार, करत दो अरस परस श्रृंगार। इस तरह से गाते थे, बहुत बढ़िया गाते थे। कवि चंद्र सखी कृष्ण की मूर्ति रखकर स्वयं सखी के रूप में कृष्ण की उपासना किया करते थे। नाम था चंद्र सखी, लेकिन पुरुष थे, सखी वाला भाव था। इस प्रकार कवि गुलाब भी कृष्ण भक्त थे। कवि खेमराज ओरछा राजाओं की महिमा का गान करते थे। कवि कारे मुसलमान रंगरेज थे। एक बार ये राजा के साथ वृंदावन आए और मुसलमान होने के कारण पंडों ने इन्हें बांके बिहारी जी के मंदिर में प्रवेश नहीं होने दिया। इस व्याकुलता में मंदिर के पीछे जाकर अपनी भावना व्यक्त करने लगे। बड़े भाव विभोर होकर नेत्रों में आंसू रख करके बोले। कार्य मुसलमान जो थे भक्तों, भगवान के भक्त थे, इसलिए उन्होंने कहा, प्रभु मैं तो आपका भक्त हूँ, मैं कोई धर्म, संप्रदाय, मजहब ये सब नहीं मानता, मैं तो आपकी भक्ति को मानता हूँ। लेकिन फिर भी आप केवल हिंदुओं के हों और किसी भक्त के आप न हों, तो हिंदुओं के नाथ तो हमारे कछु दावा नहीं, हिंदुओं के नाथ तो हमारे कछु दावा नहीं, और जगत के नाथ तो हमारी सुध लीजिए। प्रभु आप तो जगत के नाथ हैं, इसी भरोसे में आपके चरणों में आया हूँ। कोई भी मजहब का हो, भक्त आपका हो तो आप मानते हैं उसको। भगवान उनकी इस वेदना को सह नहीं सके और मंदिर का दरवाजा महाराज खुल गया और कारे कवि बैठे थे। बांके बिहारी ने दर्शन दिया उनको। दरबारी कवियों की करीब 80 संख्या थी ओरछा में, और महारानी कुंवर गणेश के अतिरिक्त राजा साहब के यहाँ जो 6 सीमंतनी विवाह करके आई थी, वे राजपूत प्रथा के अनुसार पटरानी की दासियां कहलाती थी। गणेश कुंवरी माता तो पटरानी थी और ये 6 जो थी ये इनकी दासी थी। वे सभी महारानी जी को अपनी सगी बड़ी बहन की तरह से स्नेह करती थी तथा गृह कार्य एवं राज कार्य में महारानी का हाथ बटाती थी।
सभी महारानी की तरह राम भक्ति में लगी रहती थी। महारानी भी उन्हें उनकी भक्ति के कारण सम्मान देती थी और सदैव अपने साथ ही रखती थी। इनमें से दो तो प्रसिद्ध राम भक्त कवियत्री भी थी। एक का नाम था मधुर अली जी। अली का मतलब मुसलमान आप नहीं समझना, अली का मतलब सखी, मधुर अली नाम की सखी, जो प्राय महारानी को अपना पद सुनाती रहती थी। बड़े भाव से पद रचना करती थी, गाती थी। रघुबर लागत मोहि प्राण प्यारो, रघुबर लागत है मोहि प्यारो, कनक भवन राजत रघुनंदन दशरथ राज दुलारो, रघुबर लागत है मोहि प्यारो, कृत मुकुट कृत कुंडल पीतांबर पटवारो, भाल विशाल माल मोतिन के मोतिन नेक निहारो, रघुबर लागत है मोहि प्यारो, राजत रूप अनूप भूप सुत चित्त से टरत न टारो, मधुर अली बिन मोल विकोमन जीवन प्राण हमारो। और महाराज दूसरी एक सखी और थी, जैसे मधुर अली जी भाव भरी रहती थी, ऐसे रसिक अली जी थी। ये भी गणेश कुंवर माता के साथ रहती थी। रसिक अली जी महारानी की पूजा आरती नित्य इन्हीं के गायन से प्रारंभ होता था। सुंदर बदन विलोक के नयनन फल लीजे, ये रसिक अली जी गाती थी। सुंदर बदन विलोक के नयनन फल लीजे, जानकी वल्लभ लाल की सखिया रति कीजे, कुंडल ललित कपोल पे झुक अलक विराजे, कंठा कंठ सुहावनो गज मुक्ता राजे, सुंदर बदन विलोक के नयनन फल लीजे, सिया झुके सोहे लाल चूनरी मणि ज्योत विराजे, रसिक अली के स्वामिनी अतुलित छवि छजे, सुंदर बदन विलोक के नयनन फल लीजे। ये मधुर अली और रसिक अली, ये दोनों सखियां जो थी, ये गणेश कुंवरी माता के साथ भक्ति में भजन गाने में लगी रहती थी। रात्रि को शयन आरती के समय जब महाराज मधुकर शाह राजकार्य से निवृत्त होकर जुगल किशोर जी के दर्शनार्थ पधारते, तो उनकी बड़ी रानी कुंवर गणेश भी उनके बगल में रहती, और शेष रानियां जो सखियां थी इनकी गणेश कुंवर माता की, युगल दंपति के चारों ओर ऐसी जगमगाती है जैसे दो चंद्रमाओं के पास 6 उज्ज्वल नक्षत्र घूम रहे हों। आरती के उपरांत ओरछा नरेश रानियों और इन गिने चुने विशेष भक्तों के साथ झांझ, मजीरा, ढोल और करताल के साथ प्रपत्तिपूर्ण नृत्य कीर्तन में लग जाते, मस्त हो जाते थे। और इस मधुर रसवाणी की झंकार से 10 दिशाएं गूंजने लग जाती थी। महाराज बड़े भाव से श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, इस कीर्तन को महाराज गाते थे, बहुत देर तक गाते रहते। और रानी की सखियां भगवान के सुंदर सुंदर पद गायन करती थी। आप सोचिए कितना धार्मिक और भक्ति का वातावरण था।
महाराज इन सब का सम्मान करते थे। गणेश कुंवर भी बहुत सम्मान करती थी इन भक्त माताओं का। भक्तों, इस प्रकार से ओरछा नरेश श्री मधुकर शाह जी बहुत भक्तिपूर्ण ढंग से राज्य कार्य को संभालते हुए प्रभु की भक्ति में लगे हुए थे और राज्य कार्य संभालते संभालते लगभग 20-21 वर्ष हो गए। उनकी अवस्था भी 70 वर्ष में अब चल रही थी, 69 पूरे हो गए थे। महारानी भी 60 वर्ष की हो चली थी, गणेश कुंवर माता। यद्यपि रूप और लावण्य में अभी भी दोनों तरुण ही लगते थे, परंतु दोनों का मन संसार से पूर्ण वैरागी हो चला था। और कुंवर राम शाह तरुण हो चले थे और राज्य कार्य में निपुण भी थे। एक दिन एकांत में महाराज ने महारानी के कक्ष में प्रवेश किया और अपनी व्यथा व्यक्त की। महाराज बोले गणेश कुंवर से कि अब मैं थक गया हूँ गणेश कुंवर। पर्यंक पर बैठे हुए महाराज बोले, जल पात्र में उसी समय महाराजा के चरण पखार करके रानी ने वस्त्र से पोंछते हुए महाराज के चरणों को बोली, आप विश्राम करें, मैं आपके चरण दबा देती हूँ। एक लंबी उछास सी लेकर के राजा बोले, अरे भोली, तन से नहीं थका हूँ, मन से थका हूँ। सोचता हूँ पता नहीं ऐसे राजसुख भोगते भोगते कितने जन्म बीत गए होंगे, पर इनसे कभी विरक्ति हुई है क्या? महाराज राजा तो विरक्त थे अंदर से, लेकिन ऐसा बोले जब, तो माता गणेश कुंवर ने कहा, विरक्त तो आप पहले से ही थे। रानी ने कहा, आपकी ये पीड़ादायक अभिव्यक्ति ही बता रही है कि इस वाणी में वैराग्य भरा हुआ है। जब तक जीवन है तब तक कर्तव्य का पालन है, और जिस कर्तव्य से जन कल्याण भी जुड़ा हो वो तो अपने प्रभु की सेवा ही है। प्रभु की सेवा को नहीं छोड़ना चाहिए। राजा बोले, पर देवी, थोड़ा गंभीरता से बोले राजा, जब इंद्रियां थक जाएं तो उनका आनंद बोध भी बंद हो जाता है। भगवत भजन का जो आनंद है वही तो मानव जीवन की पराकाष्ठा है। तो रानी बोली कि आप सत्य कहते हैं महाराज, पर जब तक अहर्निश भजन की स्वाभाविक क्रिया स्वतः न चलने लग जाए तब तक भजन के साथ करणीय कर्तव्य छूट नहीं सकते हैं। आप ही तो कहते हैं कि भजन साधन साध्य कम और कृपा साध्य अधिक है। जब कृपा होगी कर्तव्य अपने आप ही छूट जाएगा। अभी तो आपको कर्तव्य करना महाराज, क्योंकि ये जन सेवा साक्षात प्रभु की सेवा है। उसका कारण ये है कि आप राजा हैं। राजा का कर्तव्य है प्रजा पालन। महाराज मधुकर शाह ने गणेश कुंवर से कहा कि क्या जीव का ये कर्तव्य नहीं है कि वो समय रहते भजन के लिए अधिक समय निकाले और संसार का बोझ कम करता जाए? रानी गणेश कुंवर ने कहा, महाराज तो है, जो आप कह रहे हो ठीक है। तो राजा ने कहा, इसलिए मैं सोचता हूँ कि अब अधिक समय वृंदावन में गुजारूं। इस बहाने एक तो राजकुमार का राज संचालन संबंधी प्रशिक्षण हो जाएगा और दूसरे गुरुदेव श्री व्यास जी महाराज की सेवा का लाभ भी प्राप्त हो सकेगा। रानी ने कहा, संत सेवा, प्रभु सेवा और भजन के लिए इससे सुंदर सुयोग क्या हो सकता है? आपका कहना ठीक है, उचित है। राजा ने कहा, पर कुंवर जी, इसके लिए मुझे तुम्हारे सहयोग की आवश्यकता है। तुम्हारे बिना मेरा भजन करना कैसे संभव हो सकेगा?
रानी ने कहा, पत्नी को साथ रखेंगे तो सच्चा भजन कैसे हो सकेगा महाराज। जरूरी व्यवस्था के लिए तो सेवकों से काम चल ही जाएगा। राजा ने कहा, मैं तो मन शत्रुपा की तरह तप करना चाहता हूं देवी। रानी गणेश कुमार बोली कि पर अभी भी क्या किसी वर की इच्छा भी है आपको? वर की इच्छा थी मन शत्रुपा की, इसलिए तप करने गए थे दोनों लोग। आपको किस वर की इच्छा रह गई? और कोई इच्छा हो तो आप बताइए। राजा बोले, वर की नहीं सही, मुक्ति की इच्छा तो है ही। रानी ने कहा, ये तो आपके सिद्धांत के विपरीत भी है, क्योंकि सगुणोपासक मोक्ष की चाहना भी नहीं करते हैं, और आप जो सगुणोपासक हैं और मुक्ति की इच्छा कर रहे हैं। राजा ने कहा, तुम तो मेरा मजाक उड़ाने पर तुली हो, मेरी भावना को समझने का प्रयास करो। मैं तुम्हारे साथ रहकर जैसी अच्छी कृष्ण भक्ति कर सकता हूँ वैसी अकेले रहकर नहीं कर पाऊंगा। जब प्रारंभ से ही तुमने मेरी भक्ति में साथ दिया है तो अंतकाल तक क्यों नहीं निभाना चाहती हो? रानी ने कहा, आपका कथन तो सार्थक है महाराज, पर ये तो बात ओरछा की है, और ओरछा वृंदावन नहीं है। वृंदावन भगवान श्री कृष्ण का धाम है, अतः कृष्ण भक्तों का प्राण है और संतों का विश्राम है। राजा ने कहा कि फिर आपको भी तो वृंदावन में ही रमना चाहिए ना। रानी ने कहा, मेरा मन तो कहीं और रम रहा है नृपेंद्र। राजा ने कहा, मैं जानता हूँ रानी साहिबा, पर क्या वृंदावन में रहकर राम भक्ति नहीं हो सकती आपकी? रानी ने कहा, हो क्यों नहीं सकती, यदि पति पत्नी दोनों राम भक्त हों तो। राजा ने कहा, पर मेरा कोई राम जी से विरोध है क्या? आखिर दोनों एक ही तो हैं, रामकृष्ण क्या अलग हैं? रानी ने कहा, ये कह देना तो अलग बात है महाराज, पर एक मानना वो दूसरी बात होती है। राजा मधुकर शाह जी बोले, आप क्या कहना चाहती हैं, साफ साफ कहे ना। रानी ने कहा, देखिए महाराज, हमारे प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम सत्यवादी सुशील परम आदर्श और धर्म सेतु हैं, मूर्तवंत धर्म है। दूसरी ओर आपके आराध्य भगवान कृष्ण बड़े चंचल, छलिया और टेढ़े हैं। राजा ने कहा, पर ये भी तो सोचिए कि भगवान श्री राम बड़े कठोर, अनुशासित और शुष्क हैं, प्रेमी भक्तों को तो निराश ही कर देते हैं। दूसरी ओर हमारे प्रभु अत्यंत मधुर, सौंदर्य महोदधि, हंसमुख और चितचोर हैं। प्रेमी, नटखट और माखन चोर भक्तों को बहुत प्रिय हैं, भक्तों के सर्वस्व हैं। महाराज, दोनों ही भक्त हैं, दोनों जानते हैं कि रामकृष्ण एक हैं, और प्रेम के कारण ये सब बोल रहे हैं। रानी बोली, प्रेम और श्रृंगार गोपनीय और मर्यादित नहीं होगा तो वह सस्ते मनोरंजन और परिहास का रूप ले लेगा महाराज। यही कारण है कि समाज के कई उच्छृंखल सामंत कृष्ण का अभिनय करके अपनी फूहड़ वासना का सरेआम इजहार करने लग जाते हैं। श्री राम के मोहक रूप का जादू ऐसा है कि राक्षस, सर्प और विरक्त दंडक वनवासी भी उन पर मोहित हो जाते हैं। श्री राम अपने पिताजी की आज्ञा शिरोधार्य करके सूर, नर, नाग, गंधर्व और किन्नरों की कुमारी कन्याओं से विवाहित होकर के ही उनके साथ रमण करते हैं, जबकि आपके प्रभु तो विवाहिताओं को भी। आगे रानी बोलने वाली थी, तब तक महाराज बोल पड़े, बस रहने दीजिए, एक पत्नी व्रत कहला करके ये कैसा अनर्थ। रानी बोली कि श्री राम जी की गोप्य लीलाएं
श्री विदेह कन्या के माध्यम से ही चिंतनीय हैं। जो बालाएं श्री जनक जा की अंगभूता सखियां हैं, केवल उन्हें ही राम सुख प्रदान करते हैं। तो महाराज राजा बोले, हमारे मनमोहन का सब कुछ मोहक है, परम आनंदकारी है। महाराज ये दोनों ही महाराज और महारानी भक्त हैं। वो प्रेम के कारण अपने अपने प्रभु की बड़ाई कर रहे हैं। इनकी चर्चा बड़ी प्रेम भरी है, किंतु इसको आगे मैं आपको फिर सुनाऊंगा। आज इन महान भक्तों को प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।